हेलो फ्रेंड्स, आज की मेरी टॉपिक है फ्रेशर्स के लिए जो अभी फर्स्ट टाइम अपना इंटरव्यू देने जा रहे हैं एंड दे आर कंफ्यूज्ड। हम किस तरीके की टेक्निक यूज़ करें, हम इंटरव्यू में क्या बोलें। और फ्रेशर से वैसे भी ज़्यादा क्वेरीज या ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस नहीं किए जाते हैं, बट उनसे एक दो क्वेश्चन में उन्हें कम्प्लीटली ऑब्जर्व कर लिया जाता है कि वो कितना नॉलेजेबल हैं। ओके, सो हम यहाँ पे एक टेक्निक यूज़ करेंगे जिसको हम कहते हैं ABC टेक्निक। ओके, A aim, B benefits and C clear। ओके, अब एम्स में हमें क्या एग्जैक्टली बोलना होता है। एम्स में हमें याद रखना है वाई यू आर देयर। ओके, ये पर्सन गया है इंटरव्यू के लिए, उसका कुछ एम होगा। ऑफ कोर्स हर एक पर्सन का इंटरव्यू में जाता है तो उसका कुछ एम होता है, वो जॉब क्यों करना चाह रहा है, बिहाइंड रीज़न क्या है उसके। ओके, जो फ्रेशर पर्सन गया है इंटरव्यू के लिए उसको पता है, तो उसे अपना ये हमेशा याद रखना है एम। ओके, अब बी से बेनिफिट्स। अगर हमसे हमारा जो इंटरव्यूअर है, जो हम हमारा इंटरव्यू ले रहा है, वो हमसे पूछता है ओके टेल अबाउट योर सेल्फ, तो अबाउट योर सेल्फ में आप अपने बारे में बता दोगे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप नॉलेज रिलेटेड चीज़ें पूछी जाए तो उस जगह पे आप लोग क्या कहते हो, आई एम फ्रेशर। प्लीज़ डोंट, फ्रेशर्स के लिए है। आप लोग को किस तरीके से ये टेक्निक जो दिया गया है, ये टेक्निक सिर्फ फ्रेशर्स के लिए ज़्यादा यूज़फुल है। ओके, आपको कभी भी ये नहीं बोलना है आई एम फ्रेशर। आपको उस जगह पे आपके जो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस हैं या प्रीवियस आपके जो भी आपने प्रैक्टिसेस की हैं उसके बारे में आपको बतानी होते हैं। ओके, अब वो किस तरीके से, ड्यूरिंग योर इंटर्नशिप व्हाट यू लर्न एंड फ्रॉम विच डिपार्टमेंट एंड किस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए, कैसे मशीनरीज थे वहाँ पे, आपने किस किस डिपार्टमेंट में वर्क किया है, आपको वो चीज़ें बतानी है और उससे आपको क्या बेनिफिट्स मिला। ओके, आपने जिस भी इंस्टीट्यूट में या जिस भी रेप्यूटेड कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन किया है तो वहाँ से आपने क्या चीज़ क्या बेनिफिट्स मिला। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल लिख देती हूँ, कोई नर्स है और उसको इंटर्नशिप में वो जिस भी डिपार्टमेंट्स में गई हो, जैसे कि उसको आईसीयू में गई है, उसने वहाँ पे वेंटिलेटर्स देखे हैं, वहाँ पे वो सिरिंज पंप्स के बारे में बता सकती है, ये सारी चीज़ें उसकी हो जाएगी। आईसीयू हो गया, ओटी हो गया, वो ऑल ओवर डिपार्टमेंट में जा चुकी है, तो उसको अपनी सारी चीज़ें पता है कि वो यहाँ यहाँ गई है और उसके ज़रिए उसको क्या बेनिफिट्स मिल सकता है कि अगर इस डिपार्टमेंट में वर्क किया है और उसको यहाँ यहाँ का एक्सपीरियंस है ड्यूरिंग स्टडी टाइम। अब देखा जाए कि क्लियर है, क्लियर क्यों, अब क्लियर में आपको क्या रहना है, बी क्लियर। बिकॉज आपको सामने वाला जो पर्सन होगा वो आपको कभी कभी एजिटेट करेगा आपका पेशेंस लेवल या आपका पैम्पर लेवल चेक करने के लिए। ओके, सो यू हैव टू अवेयर, यू हैव टू क्लियर, you have to confident about your words, okay, your practices, your communications। okay, अब ऑल ओवर व्यू में आपको देखा गया तो यहाँ पे आपको ज़्यादा चीज़ें कुछ नहीं बोलनी पड़ी है। ओके, यहाँ पे सिर्फ आपको कुछ चीज़ें ही याद रखनी है। एक, आपको एम याद रखना है जो सिर्फ आप हर पर्सन का अपना पर्सनल एम होता है। अगर कोई नर्सिंग स्टाफ है, बहुत सारे नर्सेस के सपने होते हैं कि उनको फ्लोरेंस नाइटिंगेल का अवार्ड चाहिए। ओके, सो कुछ लोग का एम ये भी हो सकता है, जिसके पास कुछ नर्सेस ऐसे होंगे जो जिनका प्लान होगा कि उन्हें अब्रॉड जाना है जॉब के लिए। सो दिस इज़ ऑल्सो वन टाइप ऑफ एम। ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बेनिफिट्स में आपको सिंपल याद रखना है कि आपने अभी तक जो भी सीखा है उससे आपको क्या बेनिफिट हुए हैं। ओके, सो यू हैव टू टेल everything about your benefits in the B section. In C, you have to clear about your practices, confident about your knowledges and your communication skill. You have to maintain your communication skill. Okay, and this is not for only medical staffs, this is for all our fresher who newly going for interview. Okay, so thank you. Never forget, don't tell I am fresher and over. No. Okay friends, never forget ABC technique during your interview. Okay, thank you. Bye bye.